नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, टाइम एंड वर्क हमने बीते कई दिनों में पढ़ा है, डिटेल्स में पढ़ा है। उसका छोटा भाई आपके सामने है, मेरा छोटा भाई नहीं, टॉपिक का छोटा, टाइम एंड वर्क का छोटा भाई, पाइप एंड सिस्टर्न्स यानी नल और टंकी। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क का ही छोटा हिस्सा है। बस यहाँ फ़र्क क्या है ये आपको अगले 5 मिनट में समझ में आएगा। बाकी ये पूरी तरह से दोस्तों वही क्वेश्चन है जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, उसी को छोटा करके इस टॉपिक में रख दिया गया है। वहाँ पे दोस्तों लोग काम किया करते थे, यहाँ पे नलें जो टैप्स होती हैं, नलें जो होती हैं वो किसी टैंक को भरा करेंगी, पर टैंक भरना भी तो काम हुआ, टैंक को भरना भी तो काम हुआ। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि हाँ सर ये टाइम एंड वर्क है। देखो, 15 नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती है, तो 9 नल इस टंकी को कितनी देर में भरेंगी? दूसरी चीज़ दे रहा हूँ दोस्तों, नल ए व नल बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकती हैं, यदि यह दोनों नल साथ खुल जाएं, तो खाली टंकी कितनी देर में भर जाएगी? दोस्तों 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में किए हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी एक साथ सिर्फ ये समझाने के लिए लिखे हैं कि आपको देख के पता चले कि अच्छा ये तो टाइम एंड वर्क है। दोस्तों वहाँ 4 आदमी थे, किसी काम को करने में 16 घंटे लगाते थे। यहाँ आदमी काम नहीं कर रहा है और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ नल काम कर रही है और टैंक भर रही है। तो काम क्या है? टैंक का भरना, और लोगों की जगह नल आ गया। आपने इतने आदमी इतने दिन इज इक्वल टू इतने आदमी इतने दिन MDH पढ़ा है, वही MDH लग रहा है पहले क्वेश्चन में। आपसे बोला है 15 नल, जैसे 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? क्या ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन इस तरह का था? तो नल का भी तो यही क्वेश्चन है। इस बार आदमी की जगह नल हो गई, टैप्स हो गई, और समय तो दिन में हो, घंटे में हो, मिनट में हो, उससे आपको क्या लेना देना। इस बार बोल रहे हैं 12 मिनट में किसी काम को कर सकते हैं। किसी काम को, अब नल कौन सा काम करेंगी? शादी ब्याह तो करेंगी नहीं। क्या करेंगी नलें? पानी भरेंगी, टैंक में पानी भरेंगी। तो यहाँ बोल रहे हैं 9 नल कितने मिनट में? दोनों जगह मिनट है। सेम क्वेश्चन हुआ 15 × 12 = 9 × x, जो आपको शॉर्ट में मैंने करने को कहा कि पहली लाइन को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 12 अपॉन दूसरी लाइन में 9 लिखा है तो मिनट में आंसर आएगा। 9 मिनट होता तो नलों में आंसर आ जाता। 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20 मिनट में है आंसर देना है। क्या कुछ नया पढ़ा दिया या पढ़ा हुआ ही वापस शब्द बदले हैं? शब्द बदले हैं, परंतु क्वेश्चन तो सेम हुआ मेरे दोस्त। 15 taps can fill a tank in 12 minutes, then in how much time 9 taps can fill the same tank? यहाँ बोले नल ए किसी कार्य को, नल ए व नल बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। भाई टैप ए एंड टैप बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। क्या ये वही क्वेश्चन हुआ? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। टेबल बनेगी, लास्ट कॉलम में पर डे वर्क आता था, यहाँ पर मिनट वो कितने लीटर पानी भर सकती है वो आ जाएगा।
है ना। अब नल में जब ये क्वेश्चन करोगे तो अपनी सोच को थोड़ा चेंज करो। ये नल ए है, ये नल बी है। पिछली बार तक आदमी ए और बी थे। बोले एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम आया 60। 60/20 3, 60/30 2। क्या ये एग्जैक्टली उसी तरह से टेबल बनवाई है जिस तरह से टाइम एंड वर्क में बनती थी? यहाँ पे आप टोटल वर्क बोलते थे, तो यहाँ पे आप मान लो कि टैंक 60 लीटर का है। मानी हुई चीज़ें हैं, असली इनमें से कुछ भी नहीं होता ना। मान ली 60 लीटर की टंकी है, 60 लीटर की टंकी को भरने में 20 मिनट लगाता है, तो प्रति मिनट कितना काम हो रहा है? 3 लीटर। और ये 2 लीटर, 60/30। दोनों नल एक साथ खुल जाएंगी तो कितने लीटर पानी भरा जाएगा? दोनों नल साथ खुल जाएंगी तो पर लीटर या पर मिनट 5 लीटर पानी भरोगे तो 60 लीटर भरने में दोस्तों कितना टाइम लग जाएगा? सर 12 मिनट लग जाएंगे। अभी मोस्टली क्वेश्चन मिनट में और घंटों में होता है। मिनट में है तो मिनट में आंसर, घंटों में होता है तो घंटों में आंसर। अब मैं आपसे इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस तो एक एक करके करवाऊंगा और इस टॉपिक में उस टॉपिक से क्या परिवर्तन आ सकता है वो भी बताऊंगा। पर आप मेरी बात सोच के ये समझो कि अगर अब मैं आपको सेम क्वेश्चन देता कि ए किसी काम को 20 मिनट में कर सकता है, बी नल उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, दोनों नल साथ में खोल दी जाए परंतु 2 मिनट बाद बी नल बंद कर दी जाए, तो बताइए शेष टंकी को भरने में ए नल को कितना समय लगेगा? क्या ये टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा है? दोनों साथ काम कर रहे थे, 5 दिन बाद बी छोड़ गया, ए कितने दिन में काम कर लेगा? सब कुछ तो किया है ना दोस्त। तो ये वही तो है। चेंज कहाँ आएगा उसकी बात करूंगा, एक बार जरा नोटेड डाउन। ठीक है, लिख लिया आपने, है ना। अच्छा सुनो, अब इस टॉपिक में स्पेशल क्या है? टाइम एंड वर्क में ही डाल देता, नल आदमी की जगह नल लिख देता, एक ही टॉपिक में सब कुछ खत्म कर देता। ये अलग टॉपिक क्यों बनाया मैंने दोस्तों? उसका एक कारण आपको समझाता हूं। और इस टॉपिक में क्या एक ही ऐसी चीज है जो चेंज है, वो क्या चेंज है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन देखो, नल ए व बी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकती है। एक निकासी नल सी उस भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में तीनों नल साथ खुले हों तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब नल ए 12 मिनट में, नल बी 15 मिनट में। एक निकासी नल सी एंड एग्जिट पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 मिनट्स। भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोस्तों हमने टाइम एंड, मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, अपना दिमाग मत दौड़ाओ और करो मत, सुन लो। जब हमने टाइम एंड वर्क किया दोस्तों, हमेशा हम काम को किया करते थे, काम बिगाड़ने वाला कभी नहीं आया।
आता भी नहीं है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाया, काम बिगाड़ने वाला नहीं आया। मैं कह रहा हूँ सपोज करो आता, आपसे कहता मैं कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी, सपोज करो दीवार बनानी है कोई, ठीक है, मैं आपसे बोलता है कि ए किसी दीवार को 15 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 20 दिन में बना सकता है, परंतु सी उस दीवार को 30 मिनट में 30 दिन में, ये दिन है सपोज करो, 30 दिन में तोड़ सकता है। सी नेगेटिव काम करने वाला व्यक्ति है। दोस्तों काम तो कर रहा है ना, अरे काम तो रोटी बनाना भी है और रोटी खाना भी है, गड्ढा खोदना भी काम है, गड्ढा भरना भी काम है, दीवार बनाना भी काम है, दीवार तोड़ना भी काम है। अरे हाँ या ना। सपोज करो आपसे बोलते हैं कि ए और बी तो 15 दिन और 20 दिन में दीवार बना सकते हैं और सी उस दीवार को 30 दिन में तोड़ सकता है। अब रोज क्या हो रहा है, ए और बी भी काम कर रहे हैं और सी भी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है मतलब दीवार तोड़ने का काम कर रहा है। तो बताओ काम दीवार कितने दिन में बन जाएगी? तो मैं कहता भाई 10 15 30 का एलसीएम 60 है। ये रोज 4, सपोज करो 4 मीटर की दीवार बनाता है, ये रोज 3 मीटर की दीवार बनाता है, और बी आता है 60/3 2 मीटर की दीवार ढहा देता है, तोड़ देता है। मतलब रोज दोनों मिलके 7 मीटर की दीवार बना रहे हैं, रोज दोनों मिलके 7 मीटर की दीवार बना रहे हैं। और ये क्योंकि नेगेटिव, ये नेगेटिव का मतलब क्या है, हम सिर्फ डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं कि भैया ये काम नेगेटिव साइड में काम कर रहा है, ही इज ब्रेकिंग द वॉल, वो काम खराब करने की दिशा में है, पर काम तो कर रहा है ना। ये दो नेगेटिव भी सिर्फ दिखा रहा है कि ये दो काम तोड़ रहा है। दोस्तों अब ये दोनों मिलके 7 मीटर की दीवार बनाते हैं और ये रात को आके 2 मीटर की दीवार तोड़ देता है। तो मुझे बताओ एक दिन में दीवार पॉजिटिव तो 5 ही बन रही है, तो 60 मीटर की दीवार बनने में कितना समय लग जाएगा? आप कहेंगे सर 12 लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ओके। अब ये जो नेगेटिव काम करने वाला लॉजिक है, ये टाइम एंड वर्क के वक्त पे हमने यूज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में आता नहीं है, और आ भी जाएगा तो आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मैंने एक एग्जांपल तो दिखा दिया आपको। पर दोस्तों नल में ऐसा हो सकता है, कभी आपसे बोलेंगे निकासी नल है। निकासी नल का मतलब ये टैंक है भैया, ये तो नल ए लगा हुआ है और ये नल बी लगा हुआ है और यहाँ पे एक निकासी नल लगा हुआ है। जो अब ये निकासी नल क्या करेगा? पानी खाली करेगा। कभी बोलेंगे इसके तल में छेद है, इट हैज लीकेज एट द बॉटम, तो लीकेज एट द बॉटम भी पानी निकालेगा। उस लीकेज को भी आप नल ही मानोगे और नल बोले तो भी नल ही है। भाई लीकेज है मतलब छोटा सा छेद है, छेद से भी तो पानी निकल रहा है, इट इज ऑल्सो अ नल, टैप ही तो हुआ वो, हाँ या ना? ओके, तो अब ये आपसे क्या बोल रहे हैं, नल ए और बी है, ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। भर सकते हैं मतलब वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और एक निकासी नल है सी, निकासी नल मतलब पानी निकालने वाला, नेगेटिव आदमी है, तो सिर्फ दिखा रहा हूं माइनस। ये माइनस में कोई चीज होती नहीं है, वो काम ही कर रहा है, हम सिर्फ डिनोट कर रहे हैं कि माइनस का मतलब ये उल्टा व्यक्ति है। सी उसे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोस्तों टाइम कभी माइनस में नहीं होता, पर ये माइनस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि ये नेगेटिव कर रहा है, दिखा रहे हैं, ठीक है। टाइम नेगेटिव नहीं होता, काम नेगेटिव होता है। अच्छा 10 और 10 15 20 का एलसीएम सर 60, 60/12 5, 60/15 4, 60/20 3। ये नेगेटिव आदमी था तो इसका काम नेगेटिव होगा, काम के आगे माइनस खुशी खुशी लगा दिया। दोस्तों आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। यदि खाली टैंक में तीनों नल साथ खुले हो, तीनों नल साथ खुले हो मतलब ए और बी तो पानी भर रहे हो और सी उसमें से पानी निकाल रहा हो। मैंने कहा ये 1 मिनट में 5, ये मिनट में वैल्यू है, 1 मिनट में 5 भरेगा और ये 4 भरेगा, मतलब कुल मिला के पॉजिटिव काम तो 9 होगा। पर ये शैतान आदमी बैठा है, ये 9 में से 3 खाली कर देगा, मतलब ये तीनों नल दोस्तों जब खुलेंगे, ध्यान से सुनना है, नेगेटिव आपने लगा दिया, यहाँ टाइम के आगे नेगेटिव लगा दो, पर ये नेगेटिव का मतलब नेगेटिव 20 मिनट नहीं होता, नेगेटिव का मतलब चिन्हित कर रहे हो। दोस्तों तीनों काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी लिखना, माइनस सी मत लिखना। तीनों मिलकर काम करने का मतलब ऐड ही होता है ना, तो एबीसी को ऐड किया। जब आपने एबीसी को ऐड किया तो 5 भी ऐड हुआ, 4 भी ऐड हुआ और -3 भी ऐड हुआ, तो -3 प्लस -3 तो माइनस ही होता है। तो आप समझ गए कि 9 भरेगा 3 खाली होगा, मतलब 6 ही भरेगा। तीनों का मिलकर काम कितना आ रहा है, 6 पॉजिटिव में। तो 60 लीटर की टंकी को भरने में कितनी देर लगेगी सर? 10 मिनट लग जाएंगे। मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे, दिन है तो दिन। बात आ रही है समझ में? बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मन में प्रश्न उत्पन्न किए सिर्फ लिख लो, आगे आगे देखो होता है क्या। नोटेड डाउन गाइस।
हाँ गाइस, हो गया क्या? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नल ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट में, 20 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। आधा टैंक अकेले नल ए द्वारा भरा गया। फिर तीनों नल साथ खुले थे। टैंक पूरी कुल कितने समय में भरा? टैंक पूरा कुल कितने समय में भरा? दोस्तों बस वही ए छोड़ के चला गया, बी आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में किए हैं, वही क्वेश्चंस हैं, फटाफट से करके देखो। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा गौर से सुने। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? नल ए, बी और सी, तीन नल हैं, एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट, 20 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो पहले तो कुछ सोचो ही मत, टेबल बनाओ। ए 12, बी 20, सी 15, एलसीएम 60, 5, 3, 4। क्या बोल रहे हैं सुनना, आधा टैंक अकेले नल ए द्वारा भरा गया। दोस्तों टैंक आपके लिए कितने लीटर का है? 60 लीटर का है। तो आधा मतलब 30, बचा हुआ आधा मतलब 30। आधा किसके द्वारा भरा गया? ए द्वारा भरा गया, मतलब इस 5 वाले के द्वारा भरा गया। तो कितने मिनट लग गए होंगे? 6। बचे हुए आधे यानी 30 को भरने में फिर तीनों नल साथ खुले हैं। तीनों मतलब 5 और 3 8 और 4 12। तो इसको कितने मिनट लग जाएंगे? 2.5 मिनट। तो 6 मिनट और 2.5 मिनट, 8.5 मिनट टोटल लग गए। 8.5 मिनट कहो या 8 मिनट 30 सेकंड कहो, एक ही बात है। जो भी ऑप्शन मिल जाए वो आपका आंसर होगा। क्या कहे सुनना, बोला ये ABC का टाइम दिया, हमने कहा बहुत बढ़िया।
कोई खाली करने वाला नहीं है, सारे पॉजिटिव नल हैं। बोला आधा टैंक अकेले नल ए द्वारा भरा, आधा टैंक अकेले नल ए द्वारा 60 का आधा 30 लीटर ए यानी 5 की स्पीड से भरेगा तो 6 मिनट लगेंगे। आधा नल में तीनों नल साथ, आधा टैंक भरने में तीनों नल साथ खुले थे, तीनों मतलब 5 और 3 8 और 4 12, तो 2.5 मिनट इनको लग जाएंगे, 2 1/2 या 2.5। अब ये आंसर मिलता है, टोटल करो, टोटल टाइम पूछा है ना, कुल कितना समय, तो टोटल 8.5 बोलो या 8 मिनट 30 सेकंड बोलो, वो तो अपनी अपनी तरीके से पूछे जाने का तरीका है। इस क्वेश्चन पर आओ और इसका आंसर देके दिखाओ दोस्तों। जल्दी करो। साढ़े 8 मिनट हो गया, ठीक है। इसका आंसर चाहिए मुझे, और जिसका आंसर, जो ये आंसर नहीं निकाल पाए, मतलब जिसका आंसर मेरे आंसर से मैच ना हो, अभी सॉल्व करता हूँ, वो इस क्लास के बाद में कोने में जाए कमरे के और मुर्गा बन के 15 मिनट शिद्दत से मुर्गा बन के बैठा रहे, ठीक है, और इंतज़ार करे, 10 मिनट घड़ी का काउंटडाउन चले, 10 मिनट तक बना रहे, ठीक है, ताकि दिमाग में खून का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, दिमाग चलेगा। क्या बोल रहे हैं ज़रा गौर से सुनो। नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं। नल सी उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोस्तों ये नल ए है, ये नल बी है और ये नल सी है। 30 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए दिखाने के लिए -30 लगाया है। 30 कभी माइनस, मिनट कभी माइनस में नहीं होते। 60/15 4, 60/20 3 और 60/3 -2 लीटर प्रति मिनट भर रहे हैं। ये तो टेबल बन गई, टेबल बनने तक तो आगे कहानी को सोचना ही नहीं। अब कहानी पे आओ दोस्तों, क्या कह रहे हैं। बोले तीनों नल खुले थे। दोस्तों तीनों नल खुले थे मतलब 4 और 3 7 भर रहा था और 5 2 खाली हो रहा था, मतलब टोटल 5 काम हो रहे थे। तीनों नल खुले थे, 5 लीटर भर रहे थे। 5 मिनट बाद, मैंने कहा 5 मिनट तक तो ये तीनों चले, मतलब 25 लीटर भर गया। दोस्तों 60 में से 25 लीटर भर गया तो 60 - 25 35 लीटर शेष बचा के नहीं। वो शेष 5 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया गया। दोस्तों नल सी को बंद कर दिया गया तो नल ए और बी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये 35 नल ए और बी भरेंगे, मतलब 7 लीटर काम होगा, तो इनको 5 मिनट और लग जाएंगे। कितने मिनट और लग जाएंगे? 5 मिनट और लग जाएंगे। फिर आपसे बोल रहे हैं टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगा। दोस्त 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, यानी टोटल टाइम लग गया 5 और 5 10 मिनट। आई होप आप मेरी बात से औचित्य रखते होंगे। टाइम एंड वर्क में आपने क्वेश्चन किया ना, इतने देर बाद ये छोड़ गया, वो आ गया, वही सेम ही चीज़ तो है। आपको टाइम दिया, आपने टेबल बनाया, सी आदमी नेगेटिव है, सी नल उल्टा काम करती है खाली होने का, तो ये हो गया। ये 4 भरता है, ये 3 भरता है, ये 2 खाली करता है, तीनों मिलके 7 - 2 5 भरेंगे। 5 मिनट बाद सी को बंद किया है, मतलब 5 मिनट तक तो तीनों ने काम किया। 25 लीटर भर गया। 60 में से 25 लीटर भर गया, 35 लीटर बच गया। उस 35 को सी बंद कर दिया, मतलब ए और बी भरेंगे। 7 की स्पीड से दोस्तों ए और बी भरेंगे तो 35 लीटर भरने में 5 मिनट लगाएंगे। 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, टोटल 10 मिनट। शेष काम करने में ए और नल, शेष टंकी को भरने में नल ए और बी को 5 मिनट लगे। पर आपसे पूछा है टोटल टाइम, तो 5 मिनट पहले 5 मिनट अब जुड़ के 10 मिनट फाइनल आंसर है। हाँ या ना? आई होप दोस्तों कि इतना इस लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरी आत्मा को इतना दुख पहुंचाया है आज आपने कि अगर भगवान ना करे अगली क्लास से पहले मुझे कुछ हो जाए तो बहुत परेशान करूंगा मैं आपको आके। अरे हाँ या ना?
तो जिसका आंसर 10 मिनट नहीं है दोस्तों, कोने में जाके क्लास के बाद मुर्गा बन जाना। याद रखना, मुर्गा बनना अति आवश्यक है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तसल्ली से समझ में आया कि रटवा रहा हूँ? तसल्ली से आया, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? ओके दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझना, मतलब ये इकलौती चीज़ ऐसी है जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। बाकी पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, इसलिए कुछ खास दम बचा नहीं है। क्वेश्चन क्या है सुनना। एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। परंतु उस टंकी के तल में एक छिद्र के कारण टंकी भरने में 20 मिनट लग गए। केवल छिद्र से टंकी खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? दोस्तों अंग्रेजी में बोल देता हूं, अ टैप, एक नल कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स बट ड्यू टू अ लीकेज इन इट्स बॉटम इट टुक 20 मिनट्स टू फिल द टैंक। केवल छिद्र से टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक फ्रॉम द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक? करके देखिए दोस्तों इसे फटाफट। हाँ जी, हो गया क्या दोस्तों? अब यहाँ पे क्या डिफिकल्टी हो रही होगी मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन जो कह रहा है उसे आप स्पष्ट समझेंगे ना तो ही मजा है। आपसे कह रहे हैं एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। दोस्तों 12 मिनट में नल ए भर सक रहा है ना, तो नल ए के लिए आपने लिख दिया पॉजिटिव 12 मिनट। बोले परंतु उस टैंक में एक लीकेज है, एक छेद है, उसके कारण टैंक भरने में, दोस्तों उसके कारण टैंक भरने मतलब छेद से टैंक भरता थोड़ी है। उसके कारण टैंक भरने मतलब नल ए ही भर रहा था पर वो लीक था, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा, वो पानी डाल रहा है, पानी निकल रहा है, तो पानी कम भर रहा होगा ना, इस वजह से उसकी स्पीड धीरे हो गई। मतलब दोस्तों ये जो 20 मिनट टाइम दिया है ये किसका टाइम दिया है? नल ए प्लस बी। बी बोले तो बी क्या है सर? बी ये छिद्र है, दिस इज बी, और वो जो एक नल है वो ए है। अब आप कहोगे सर बी तो नेगेटिव होना चाहिए। मैंने कहा भाई नेगेटिव कहां लिखूं?
आप मुझे बताओ ये 20 मिनट भरने में टाइम लगा है या खाली होने में टाइम लगा है? सर 20 मिनट भरने में टाइम लगा है, खाली होने में थोड़ी लगा है। बी खाली कर रहा था, ए और बी तो मिलके भर ही रहे हैं ना। बी की वजह से ए को, मतलब ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, 20 मिनट लग गए भरने में, इट हैज टू बी पॉजिटिव। उसमें सिर्फ बी नेगेटिव है, पर सिर्फ बी कहां लिखा है मैंने? ए और बी मिलके 20 मिनट में भर रहे हैं, बी नेगेटिव है, वो अपने आप दिख जाएगा भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, टेबल बनानी है, टेबल बनाओ। या आया 60, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ए और बी में से ए पता है, बी निकालो। तो आप कहेंगे सर ए और ए प्लस बी में से ए माइनस कर लो। ए प्लस बी में से ए माइनस करूंगा मतलब 3 में से 5 माइनस करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आई? अपने आप -2 आ गई, आपने थोड़ी लगाया -2, वो तो मैथ्स है ना, अपने आप इट हैज टू बी -2। भाई a प्लस बी में से a घटाया, नीचे वाले में से a घटाया तो b बचा, 3 में से 5 घटाया तो 2 बचा, 3 में से 5 घटाया तो 2 बचा या -2 बचा। तो b का काम है, अगर b अकेला खुला हो, मतलब सिर्फ टैप पूरा भरा हो, टंकी पूरी भरी हो, कोई नल ऊपर से ना पानी भर रहा हो, तो सिर्फ b जो काम कर सकता है वो 2 लीटर प्रति मिनट खाली करने का काम कर सकता है। बोले ये 60 लीटर की टंकी है, अकेला छिद्र खाली करेगा, मैंने कहा 2 की स्पीड से खाली करेगा तो -30 मिनट लग जाएंगे। दोस्तों टाइम कभी माइनस में नहीं होता, ये माइनस दिखा रहा है कि हम खाली करने वाले लोग हैं। तो बी दोस्तों अकेला 30 मिनट्स लेगा उस पूरे टैंक को, अकेला भरे हुए टैंक को खाली करने में। समझ में आई लैंग्वेज से ए प्लस बी क्यों हुआ? ए भर रहा है पर छेद के कारण, यानी बी के कारण, मतलब बी के साथ उसे 20 मिनट लग गए। ठीक है, लिख लो। जल्दी लिखो रे शैतान बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट व 45 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल यानी एग्जिट पाइप, एक निकासी नल सी उस टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। नल ए व बी के खोले जाने के बाद, ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया गया। टैंक पूरा भरने में कुल कितना समय लगा? कुल मतलब शुरू से लेके एंड तक टोटल कितना समय लगा? दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना कुछ पढ़ा दिया यार, पिछले 8 या 7 दिन, 7 या 8 दिन चला शायद टाइम एंड वर्क। उस टाइम एंड वर्क के सामने तो ये बच्चा यार, एक वो नल माइनस होने के अलावा कोई चेंज ही नहीं है। अब ये कौन कब खोल रहे हो, बंद कर दिया, ये कर दिया, ये सब आप जानते तो ए और बी काम कर रहे थे, 5 मिनट बाद सी आ गया, सी छोड़ के चला गया, बी चला गया, ए चला गया, सब कुछ किया है ना। तो ये तो आपको अब आना चाहिए, घर की मूली दोस्तों। जल्दी करो, ए और बी टाइम तो लिख दूं, ए बी सी 36 में भरती है, 45 में भरती है, -30 में खाली करती है। 180, 5, 4, 6,
6 के आगे माइनस लगा लो क्योंकि सी नेगेटिव काम करने वाली नल है ना। जल्दी करो। हाँ जी, एक निकासी नल सी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है नल ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद। मतलब दोस्तों ए और बी ने 5 और 4 9 भरा 7 मिनट तक। तो 5 चौक 9, 5 + 4 9, 9 × 7 63 भर दिया, 63 भर दिया। 180 में से 63 भर दिया तो 117 बचा। अब सी भी खोल दिया, मतलब ए और बी तो काम कर रहे हैं, सी भी काम कर रहे हैं। दोस्तों तीनों मिलके करेंगे 9 और 9 - 6 +3, तो 117 भरने में कितना टाइम लग जाएगा सर? 39 मिनट्स लग जाएंगे। 39 मिनट्स पहला ही ऑप्शन होगा। टिक करने से पहले सोचना आपसे क्या पूछा है, टैंक पूरा भरने में कुल समय। तो कुल समय 7 मिनट तो ये लगे, 39 मिनट ये लग जाएंगे, तो 39 + 7 46 मिनट टोटल लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे हाँ या ना बोलो। वेरी नाइस, जल्दी लिखिए। इजी चल रहा है ना? इजी होता है इस टॉपिक में, कोई डिफिकल्ट चीज होती नहीं है रे। जो होगी वो सारी करवा दूंगा। हाँ जी, हो गया क्या? एक और क्वेश्चन देखो। नल ए व बी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल निकासी नल सी उस टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। प्रथम दोनों नलों को खोलने के 5 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया गया। टैंक भरने में या खाली होने में और कितना समय लगेगा? करो दोस्तों। ए और बी 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, सी 6 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी को चालू किया, 5 मिनट तक दोनों अकेले चालू रहे, फिर 6ठे मिनट से चालू कर दिया सी भी, मतलब ए और बी तो है ही, सी भी है। करो जरा फटाफट से, क्या आंसर होना चाहिए?
जल्दी करो रे। हाँ जी, A 12 मिनट, B 15 मिनट, C 6 मिनट में खाली इसलिए माइनस लगाया। 60, 5, 4 -10। दोस्तों अब क्या बोल रहे हैं सुनना। प्रथम दोनों नल यानी A और B। दोस्तों A और B 9 काम करेंगे। आपने इन्हें 5 मिनट तक खोला, आपने इन्हें 5 मिनट तक खोला तो 45 लीटर भर गया, 45 लीटर भर गया। दोस्तों 60 लीटर में से 45 लीटर भर गया तो 15 लीटर अभी खाली बचा है। अब एक बात बताओ, बोले सी भी खोल दिया। दोस्तों सी भी मतलब ए और बी भी खुले हैं, सी भी खुला है। जब आप इन तीनों नलों को एक साथ खोलोगे तो 1 लीटर खाली हो रहा है, मतलब नेगेटिव में काम हो रहा है। मतलब जब तीनों नल खुलेंगे तो 1 लीटर प्रति मिनट खाली होगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क में हमेशा शेष कार्य पूरा करवाते हैं, पर यहाँ किए गए कार्य को अब देखो, आपकी 60 लीटर की टंकी में से 45 लीटर भरा है, 15 लीटर खाली हो रहा है। पर जब तीनों जब नलें खुल जाएंगी दोस्तों तो 1 लीटर खाली होगा। +9 -10 -1 आता है। तो खाली किसको करोगे, भरे हुए पानी को या खाली वाले पानी को ही खाली करोगे? सर भरे हुए पानी को। यानी टाइम एंड वर्क में हमेशा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करवाते हो, यहाँ पे किए गए काम को ही दोबारा से नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तीनों नल खुलेंगे तो 1 लीटर खाली होगा। प्रश्न ने कितनी चतुराई दिखाई, टैंक को भरने या खाली करने में। ये भी नहीं बता रहा कि भरना है कि खाली करना है, तो आपको ही तय करना है। जब तीनों नल खुलेंगे तो पानी खाली होगा, और खाली भरे हुए पानी को करोगे, जो खाली है वो खाली कैसे होगा? भरे हुए पानी को खाली करोगे तो 45 लीटर भरना है, खाली करना है 1 की स्पीड से, तो 45 मिनट लग जाएंगे। नेगेटिव इज जस्ट टू शो 45 मिनट्स आपका करेक्ट आंसर है। भाई अगर ये सपोज करो 8 आता, यहाँ पे कितना आता 8, तो हम कहते हैं 9 भर रहा है 8 खाली हो रहा है, तो +1 आता, तो हम 15 खाली को +1 से भरते। पर जब -1 आ रहा है तो -1 यानी खाली करेगा, तो खाली तो भरे हुए पानी को करेगा ना, हवा को कैसे खाली करेगा? तो 45 लीटर खाली हुआ, तो आपने लिखा 45 मिनट में खाली ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 45 में भरेगा, 45 में खाली, 15 में भरेगा, 15 में खाली। तो पहली बात तो 45 यूज करना है और 45 मिनट में खाली आंसर देना है। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। फटाफट लिखो, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों अच्छी चीजें हैं ना, बस टाइम एंड वर्क ही है, थोड़ा सा 2% एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, अलग दिमाग लगाना है। हाँ दोस्तों क्वेश्चन देखो, एक नल एक खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, पर टंकी में एक लीकेज के कारण, लीकेज नहीं छिद्र लिख देता हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए, टैंक के तल में एक छेद के कारण उस टंकी को भरने में 16 मिनट लग गए।
भरी टंकी उस छिद्र से कितने समय में खाली हो जाएगी? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाला बच्चा समझ ही गया होगा। A tap takes 10 minutes to fill the tank, but due to a leakage in its bottom, it took 16 minutes to fill the tank. तो भर तो नल ए ही रहा है, छिद्र से पानी निकलते हुए भर रहा है, तो 16 मिनट लग रहे हैं। भरे टैंक को छिद्र के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम will the hole in the leakage, will the hole in the bottom take to empty the filled tank? जल्दी कीजिए, जल्दी करो। 10 किसका है और 16 किसका है? 16 नेगेटिव है या पॉजिटिव है सब बता चुका हूँ पिछले कुछ मिनट पहले आपको। सेम तरीके से दोस्तों आपको करना है, दिमाग दौड़ाना है और कुछ नहीं। हो गया होगा भाई। नल ए है, 10 मिनट में भर रही है और छिद्र के कारण, मतलब ए से भर रहा है और छिद्र से निकल रहा है। यहाँ बी आपने छिद्र को नाम दिया है, छिद्र को, होल को, लीकेज को क्या नाम दिया है? बी, और जो नल ए था उसको दिया है ए। भरने में 16 मिनट लगे हैं, तो ये जो 16 लिखोगे दोस्तों आप यहाँ पे, इसको माइनस मत लिखना, क्योंकि माइनस तो बी अकेला है। ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए ए प्लस बी लिखा है, और 16 मिनट भरने का ही टाइम है, इसलिए पॉजिटिव 16 लिखा है। 10 और 16 का एलसीएम 80, ये आया 8 बार, ये आया 5 बार। दोस्तों 2 जने मिलके 5 काम कर रहे हैं, जबकि ए अकेला ही 8 काम कर रहा है, तो बी ने कितना काम किया होगा? -3। तो अकेला 80 लीटर को ये 3 के हिसाब से खाली करने में कितना समय लगाएगा? आपसे पूछ रहे हैं। तो आपका यहां आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? 2, 6, 2/3 मिनट्स या 26 मिनट 40 सेकंड, जैसा भी ऑप्शन मिल जाए। 2/3 मिनट्स को मैंने सेकंड में कैसे चेंज किया? 60 से मल्टीप्लाई करके, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपका आंसर 40 सेकंड्स। तो 26 2/3 मिनट्स या 26 मिनट्स 40 सेकंड्स, जैसा भी ऑप्शन मिल जाए। किया है ना पहले भाई? ए अकेला 10 में कर सकता है, बी छिद्र है, पर है तो 2 लोग, 2 नल, ये भी तो नल ही हुआ, मिलके काम कर रहे हैं ना, तो प्लस है। मिलके काम करने में तो प्लस ही आता है, आदमी कितना ही खराब हो, अगर मिलोगे तो प्लस ही होगा। ए और बी मिलके 16, एलसीएम 80, 8, 5। ये भी नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि ये भरने का टाइम है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही है। दोस्तों ये पॉजिटिव 5 भर रहा है, ये पॉजिटिव 8 भर रहा है। बोलेगा यार मैं 8 काम करके गया, तू आया तो 5 ही रह गया, मतलब तूने काम बिगाड़ा है। ए और बी में से ए माइनस करूंगा तो 5 में से 8 माइनस करूंगा, बी बचेगा -3। बी का काम नेगेटिव है, तो 80 काम को नेगेटिव के हिसाब से करने में 26 सही 2/3 मिनट लगा देगा, यानी 26 मिनट्स 40 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? जल्दी लिखिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एक नल एक टंकी को, एक नहीं 2 नल, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट व 12 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों नलों द्वारा 3/4 टंकी भर जाने के बाद
उस टंकी के तल में एक छिद्र यानी लीकेज हो गया और टंकी पूरी भरने में कुल 9 मिनट लग गए। भरी टंकी को छिद्र भरी टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा? दोस्तों ये करके दिखा दो। अगर आपने ये करके दिखा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम में इससे ज़्यादा एडवांस थिंकिंग का क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है। कर सकते हो तो करके दिखाओ। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। उसके द्वारा आधी टंकी भरने के बाद वैसे 3 और नल खोल दिए गए। टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई। एडवांस थिंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। चलो ऐसा करते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे देता हूँ और एक और क्वेश्चन होमवर्क लिख देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। टेक्निकल टीम में होमवर्क लिखूँ तब तक मुझे सामने से स्विच करके हटा दें ताकि मैं इनके बीच में ना हूँ। होमवर्क लिख देता हूँ दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हैं। 2 नल ए व बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी उस टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल पहले दोनों नल साथ खुले रहे पर तीसरे नल को दूसरे मिनट से 1 मिनट बाद 1 मिनट
के लिए खोला गया। टंकी पूरी भरने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के दिए जा रहा हूं। कल जब मुलाकात होगी ये तीनों क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। एक बार दोस्तों वो क्वेश्चन देखो, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, उसके द्वारा आधी टंकी भरने के बाद वैसे 3 और नल खोल दिए गए। अ टैंक कैन फिल अ टैंक इन 6 hours। आफ्टर बीइंग हाफ फिल्ड 3 more taps are being opened. In how much time will the complete tank be filled? दोस्तों एक क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 taps can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively। एक तीसरा नल सी उस टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। A third tap can empty the filled tank in 15 minutes। पहले दोनों नल साथ खुले रहे, फर्स्ट 2 नल्स वर ओपन टुगेदर, पर तीसरे नल को दूसरे मिनट से 1-1 मिनट बाद 1-1 मिनट के लिए खोला गया। मतलब दूसरे मिनट में खोला, तीसरे मिनट में नहीं खोला, चौथे मिनट में खोला, 5 मिनट नहीं खोला, अल्टरनेट। तो ए बी तो लगातार है, पर सी 1 मिनट में, पहले मिनट में नहीं है, दूसरे मिनट में आया, तीसरे में नहीं है, चौथे में आया। इस तरह से काम चलता गया। तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ये नल भी आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। 2 नल एक टंकी को 15 और 12 में भर सकते हैं। इन दोनों नलों द्वारा 3/4 टैंक भर जाने के बाद आफ्टर फिलिंग 3/4 ऑफ द टैंक, उस टैंक के तल में एक छिद्र हो गया। आफ्टर फिलिंग 3/4 ऑफ द टैंक मेट विद अ लीकेज, उसमें लीकेज हो गया और टैंक पूरा भरने में कुल 9 मिनट लग गए। एंड इट टुक 9 मिनट्स completely to fill the tank। Then in how much time will the leakage empty the full tank? आपको बताना है। क्लियर है दोस्तों। तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। कल मैं लौटूंगा, तब तक मेरे जाने के बाद भी ये पीछे होमवर्क आपको दिखते रहेंगे। अगले 1 मिनट तक आप उन्हें लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। पर अभी समय इशारा कर रहा है कि सर कट लो यहाँ से, समय थोड़ा कम है। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।